सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगें तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आज एक ख़ास मसला कब्र पर अज़ान देना, हजरात कब्र पर अज़ान देना ये बहुत बड़े फ़ायदे की चीज़ है। सबसे पहली बात ये बता दूं कि कुछ लोग कब्र पर अज़ान देने को नाजायज़ समझते हैं, बिदअत समझते हैं। हालांकि कब्र पर अज़ान देना ये मुस्तहब है और फ़ायदा मंद है। कब्र पर अज़ान देने के क्या फ़ायदे हैं आप उसे समाअत फरमाइए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको यकीनन हमारी बात अच्छी लगेगी। कब्र पर अज़ान देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कब्र में जब इंसान को दफन करके खेशो अकरबा चले आते हैं तो यकीनन कब्र में मुनकर नकीर आते हैं जो मुर्दा से सवाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में मुर्दे के सवालों के जवाबात जो हैं अज़ान में पाए जाते हैं। तो मुर्दे के लिए अज़ान देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मुनकर नकीर के सवालों के जवाबात उसके लिए देना आसान हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर मुर्दा दीन इस्लाम पर था, दीन इस्लाम भी मुर्दा को याद आ जाता है। सुबहान अल्लाह। अज़ान देने का एक दूसरा फ़ायदा यह है कि जो मुर्दा कब्र में दफन किया गया है उसको मालूम हो जाएगा कि मैं मोमिनो मुसलमान हूँ। तीसरा फ़ायदा यह है कि शैतान जो मुर्दा को बहकाने कब्र में आता है वो भी हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के तहत अज़ान देने से 36 मील दूर भाग जाता है। सुबहान अल्लाह। अज़ान देने का चौथा फ़ायदा कब्र पर यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वहशत ज़दा के कान में अज़ान पढ़वाया करते थे। यानी जब कोई वहशत में आ जाता, घबराता, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कान में अज़ान पढ़वाया करते थे। लिहाजा अज़ान से मुर्दे की वहशत और खौफ भी दूर होगा। सुबहान अल्लाह। कब्र पर अज़ान देने का पांचवा फ़ायदा यह है कि कब्रिस्तान में जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाएगी मुर्दों को अपने प्यारे अल्लाह और अपने प्यारे रसूल के ज़िक्र से सुकून हासिल होगा। रहमत की बारिश से दिगर मुर्दे भी रहमत का हिस्सा पाएंगे। इतनी देर अज़ाब मौकूफ़ रहता है जितनी देर कब्रिस्तान में अल्लाह ताला का ज़िक्र हो। अज़ान जिस तरह ग़ज़ब इलाही को रहमत में तब्दील और तूफ़ानी आंधी, बारिश और आग से निजात दिलाती है, बिल्कुल उसी तरह कब्र में मुर्दे की वहशत को भी दूर करती है और तलक़ीन मैयत की मुतबादिल भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लिहाजा दफन के बाद यकीनन आप हजरात से गुजारिश है कि आप अपने मरहूम के कब्र पर अज़ान ज़रूर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।